शरणधम्मास्वमि शरणसङ्घास्वमि भीमराज भीमराज नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ऐतिहासिक धम्मभूमि येवला सन 1935 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से मुक्ति की घोषणा इस जगह पर की है। बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों से स्पर्शित यह भूमि मुक्ति भूमि के नाम से प्रचलित है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ ये घोषणा की थी कि भले ही मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ हो, परंतु मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस धर्म में नहीं मरूंगा। मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ, एक ऐसा धम्म चाहता हूँ जिसमें मनुष्य को समता मिले, बंधुता मिले, न्याय मिले। प्रचलित हिंदू व्यवस्था में अतिशूद्र व्यवस्था में जानवरों को पूजा जाता है, चींटियों को शक्कर खिलाई जाती है, सांप को पानी पिलाया जाता है, सांप को दूध पिलाया जाता है, परंतु अस्पृश्य मनुष्य की छाह तक यह व्यवस्था नहीं स्वीकार करती थी। मनुष्य में भेदभाव करती थी। स्त्रियों में विषमता की बात फैलाने का काम इस व्यवस्था ने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेक प्रयासों के उपरांत यह निर्धार किया कि मनुष्य के विकास के लिए धम्म की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, परंतु यहाँ हिंदू व्यवस्था में कोई सुधार का असर उन्हें नज़र नहीं आने लगा और फिर उन्होंने 1935 को इस येवला नामक नासिक शहर में, महाराष्ट्र की इस भूमि में 25 दिसंबर 1927 को घोषणा की है कि मैं एक ऐसा धर्म यापन करूँगा, स्वीकृत करूँगा जिससे मनुष्य को समता मिले, उसको मुक्ति मिले, उसको विकास करने का समान अवसर मिले। इस भूमि पर बाबा साहब ने यह घोषणा की और भारत के कई प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसी देश में निर्मित सिद्धार्थ गौतम बुद्ध स्थापित बौद्ध धम्म स्वीकृत किया। 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर, इस महाराष्ट्र के शहर में यह धम्म नीति, सदाचार और समता स्थापित कराता है, दिखाता है। इसमें किसी भी प्रकार की अंधविश्वास की बात नहीं है, इसमें कहीं पर भी किसी का शोषण नहीं है, इसमें कर्मकांड नहीं है। बुद्ध कहते हैं, मैं मार्गदाता नहीं मुक्तिदाता हूँ। अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशमान बनो। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, आप खुद जांचो, परखो और फिर उस रास्ते पर अमल करो जिसमें मनुष्य मुक्ति पा सके। मुक्ति का अर्थ कोई मोक्ष नहीं है। मुक्ति यानी हमारे आचरण और आचरण की शुद्धता पर है। हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा आचरण पवित्र हो, किसी को पीड़ा न करे, किसी को दुख न पहुंचाए और सबको लेकर चले, सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे। यही बुद्ध द्वारा बताया हुआ मुक्ति का उपदेश है। दुख है तो उस दुख के कारण भी है और उस दुख से
मुक्ति का मार्ग भी है। दुख मुक्त होने का मार्ग अर्थात अनासक्त जीवन, हमारे जीवन में निर्माण होने वाली इच्छा, वासना, आकांक्षा आदि पर विजय प्राप्त करना, और उसके लिए बुद्ध ने मार्ग भी बताए हैं। बुद्ध मध्यम मार्ग बताते हैं। मध्यम मार्ग पर चलने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। बुद्ध द्वारा बताया गया यह धम्म मनुष्य के कल्याण के लिए है। वैज्ञानिक दृष्टि से वह तर्कसंगत है। यहाँ किसी भी प्रकार के कर्मकांड को गुंजाइश नहीं है। इसी मार्ग पर चलने के लिए हजारों अनुयायी दुनिया भर के लोग आज चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।